वेरी वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जस्ट अभी आप देख ही सकते हो शैम्पू करके आई हूँ, यानी कि मैंने मेरा शार लिया है। मेरे बालों में डला हुआ था तेल, तो मैं बस अभी शैम्पू किया है। और कुछ लोग जानना चाहेंगे शैम्पू कौन सा किया है, तो मैंने आज वाव का शैम्पू किया है, रोज़ की रेंज वाला, बहुत अच्छा है वही शैम्पू, और उसी का कंडीशनर मैंने यूज़ किया राइट नाउ। आप देख सकते हो मैंने एक जीन्स पहनी है और जीन्स के ऊपर ये वाली कुर्ती डाली है, और ये कुर्ती मैंने काफ़ी टाइम के बाद डाली है। ये मेरी काफ़ी पुरानी कुर्ती है जो कि मुझे काफ़ी पसंद हुआ करती थी। काफ़ी दिनों से होता है ना, कुछ चीज़ें कबर्ड में इधर चली जाती हैं, वो मिलती नहीं है, फिर जब मिलती हैं तो मन करता है चलो इन्हें पहन लो। तो आज मुझे मिल गया तो मैंने कहा चलो पहन लेती हूँ। तो आज हम लोग अभी बाहर निकल रहे हैं, थोड़ा सा सामान काफ़ी दिन से ख़त्म हो रहा है। हम लोग कल भी जाने वाले थे, एक राउंड मारने भी गए, लेकिन शॉप क्लोज हो गई थी, रिलायंस, जहाँ से मैं हमेशा शॉपिंग करती हूँ। तो काफ़ी सारी ग्रॉसरी लेने की बाकी हो गई है, लाइक चाय पत्ती, बर्तन के साबुन, कपड़े धोने का साबुन। वैसे तो वॉशिंग मशीन में वॉश करती हूँ, लेकिन एक आध रखती हूँ, जैसे कि किचन के कपड़े वगैरह अगर कभी मशीन में नहीं डालने हैं तो फटाफट से धो दिए। तो आज बस वही सब ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाने का सोच रही हूँ। तो अभी बस खाना खा लें हम लोग, उसके बाद में हम लोग निकलने वाले हैं। अभी टाइम मैं आपको बताऊँ तो 1:30 बजे का हुआ है, और बाहर हो रही है बहुत तेज़ वाली बारिश। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, और जब ऐसा मौसम हो रहा हो ना, तो शॉपिंग पे जाने का जो मज़ा है वो दुगना हो जाता है, क्योंकि ठंडक बहुत हो रही होती है ना, दैट्स वाई। और यहाँ पे ये देखिए, अभी मैंने कुछ कपड़े घड़ी किए हुए हैं, मतलब घड़ी इन द सेंस आपको समझ नहीं आएगा, गुजराती में घड़ी कहते हैं। ये तय लगा के रखे हुए हैं, और अभी ये टी शर्ट पहनने वाला है, ये पहनेगा, ये दूसरी पहनेगा। उसको ना छाती में कुछ गर्मी जैसी हुई है, आज उसको मैंने शैम्पू किया है अपने हाथ से। जनरली वो शैम्पू अब खुद करना सीख गया है, लेकिन आज मैंने बोला चलो आज मैं तुमको शैम्पू करती हूँ। तो उसको शैम्पू किया है, तो उसको ना यहाँ पे छाती पे कुछ गर्मी जैसी हुई है, यहाँ पे पता नहीं किस वजह से हो गई है। तो उसको थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ी देर तो बिना टी शर्ट के रहे, बाद में चलते टाइम पहन लेना। तो चलिए फिर मैं खाना खाने जा रही हूँ। खाना खाने के टाइम पे मैं बालों को बांध देती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर खाने में जाने के चांसेस रहते हैं। वैसे मैं क्लिप लगाऊंगी तो अजीब लग रहा है, क्लिप कहाँ गया मेरा, बाहर रखा होगा। चलिए तो फिर खाना वाना खा लूँ, थोड़ा सा ड्राई भी करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर बारिश है ना, तो फिर ठंड लग जाती है बारिश के मौसम में, अगर ज़्यादा देर बाल गीले रहें। तो आपको खाना वाना खा के मिलते हैं हम लोग जाने के टाइम पे। ये कंप्लीट ग्रॉसरी शॉपिंग करने जा रही हूँ मैं, तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। घर गृहस्थी में कभी भी कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होती है, मेरे घर में तो नहीं होती है। जैसे कि जनरली कुछ लोग पूरी लिस्ट बना के एक ही बार शॉपिंग करने जाते हैं, पर मेरा ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता गाइज। मैं कभी सारी शॉपिंग बहुत सारी करती हूँ, और कभी जितना याद आता है उतना करके आ जाती हूँ, फिर दोबारा चली जाती हूँ। मेरा थोड़ा ऐसे ही रहता है, आप मिसमैनेजमेंट कह सकते हो इसे। कुछ चीज़ें मैं ऑनलाइन बाय कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल ज़्यादा हम लोग बाहर निकलते नहीं हैं। तो पीछे अमेज़ॉन से आपने देखा था, मैंने वॉशिंग पाउडर और बहुत सारी चीज़ें मंगवाई थी। लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, हम सब कुछ ऑनलाइन तो शॉप नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें हमें फिजिकली जाके बाय करनी पड़ती हैं। तो बस वही बाय करने के लिए हम लोग निकल रहे हैं। तो आज बच्चे बोले चलो मम्मी बारिश का मौसम है, हम लोग भी साथ में चलते हैं। मैंने कहा चलो तुम लोग भी साथ में चल लो। तो चलिए फिर अब मैं आपको मिलूँगी आराम से खाना वाना खा के, आँखों में काजल वाजल लगा के, जब जाने की तैयारी होगी ना उस टाइम पे मिलूँगी, तब मिलवाऊँगी आपको मेरी फैमिली से, मेरी द हैपनिंग फैमिली। चलिए बाय बाय। तो हम लोग का खाना वाना सब हो गया, और अभी थोड़ा हम लोग आराम से बैठे। तो बोलूँ मैं आपको, अभी 2:45 बज रहे हैं, तो अब हम लोग निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए। चलिए फिर चलते हैं बाहर, है ना। ये सब कपड़े मैं आके रखूँगी, लेट हो रहा है। देखिए अभी कितनी मस्ती कर रहा है, आवाज़ आ रही है, आपको आ रही होगी। यहाँ पे प्रिशा बैठी हुई है। चल बाबू चलो साथ में चलते हैं, बंद कर लो फैन। शॉपिंग, सपरिवार शॉपिंग। बच्चे कार में बैठेंगे और हम दोनों शॉपिंग करने जाएंगे, क्योंकि यहाँ के जो रिलायंस में सिर्फ 2 जन को ही वो लोग अलाउ करते हैं। तो बच्चों को हम लोग कार में बिठा के फिर हम जो चीज़ें लेनी है वो लेने जाएंगे। और पीछे स्टेशन देख लीजिए आप, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, कितना अजीब सा लगता है, बहुत अजीब लगता है। लाइफ बहुत बदल गई है सबकी। ये देखिए टाइनीज बैठे हैं, टाइनू का मास्क कहाँ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, झमाझम थोड़ी थोड़ी सी। और यहाँ पे मौसम आजकल बड़ी तेज़ी से रंग बदलता है, एकदम से धूप और एकदम से बारिश हो जाती है। तो हम लोग रिलायंस में आ चुके हैं, अंदर आ गए हैं। और वैसे तो कुछ बच्चे तो दिखाई दे रहे थे यहाँ पे, लेकिन हम लोग प्रिकॉशनरी तौर पे वैसे भी बच्चों को नहीं लाए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे ऑफ़र्स थे। मैं घर जाके आपको सारे ऑफ़र्स के बारे में बताऊँगी। तो जो चीज़ें ऑफ़र में थी, हम औरतों की आदत होती है वो तो हम झटाक से रख लेते हैं, और इसके अलावा कुछ
सब्जियां, फल फ्रूट सब कुछ मिलता है यहाँ पे रिलायंस में। तो मैं कुछ सब्जी लेने के भी मूड में थी, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लगा। मैंने सिर्फ वहाँ से धनिया उठाया। हाँ, प्याज और आलू वगैरह मैं ज़रूर वहाँ से लेना पसंद करती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। यहाँ पे विवेक कर रहे हैं शॉपिंग, बटर ये वो सभी कुछ है, तो बस वो वही सब देख रहे हैं। और मेरे से ज़्यादा अच्छी शॉपिंग करनी इन्हें आती है, मतलब मैं तो करती ही हूँ, लेकिन ये एक आदमी हैं फिर भी इनको बड़ा मज़ा आता है शॉपिंग करने में, ये सब ग्रॉसरी शॉपिंग। तो हाँ, आज मैं आपको लेके आई हूँ मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग पे। देखिए मैं क्या क्या ले रही हूँ मेरे घर के लिए, और घर जाके मैं आपको पूरा दिखाऊंगी मैंने क्या क्या ख़रीदा। वैसे तो सारा तो ग्रॉसरी नहीं, लेकिन हाँ जितना घर में नहीं था वो सब ले लिया है। और यहाँ पे हम लोग घर पे आ चुके हैं और सारी चीज़ों को मैंने ऊपर ला के रख दिया, और सबके ऊपर मैंने सैनिटाइज़र स्प्रे लगा दिया है। और अब मैं शाम को आराम से आपको, मतलब थोड़ी देर लेटूंगी आराम से, थोड़ा सा आराम कर रही हूँ फैमिली के साथ बैठी हुई, और उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगी सारे प्रोडक्ट्स में क्या क्या लेके आई हूँ। तो बस ऐसे मेरी आदत है, ज़मीन पे लेट के नीचे पाँव ऊपर रख देती हूँ सोफ़े पे और लेट जाती हूँ। और यहाँ पे बन रही है शाम की चाय, और चाय के साथ हम लोग कुछ बाहर से लेके आए हैं, तो बड़ा ही टेस्टी है, बस वही खाने बैठेंगे अब। हाय गाइस, कैसे आप सब। और अभी हम रिलायंस जाके आए। मम्मी आपको बताएगी सही कि क्या क्या लिया, लेकिन एक चीज़ मैंने खोल दी है तो मैं अभी दिखा रही हूँ। हमने ये भी लिया है, तो ये खुल गई है, तो मम्मी शायद आपको ना दिखा पाए, तो मैं ये दिखा रही हूँ पहले से कि ये लिया है। और बाकी सब चीज़ें तो मम्मी कितने दिन से खत्म हो गई थी ना। तो यहाँ ना एक जगह का बड़ा पाव काफ़ी फेमस है। किसका मास्क है? पापा का। पापा को दे दो। आप दो। ओ, यही ना बना श्री साई वड़ा पाव। मज़ा ही आ गया, मतलब साथ में ग्रीन चिलीज थी और इसने अच्छी सी चाय बना दी थी मसाले वाली। ये पकड़ो, ये आगे का सामान रखो, ये मेरे कपड़े हैं। फिर मैं आपको सामान दिखाती हूँ। सर मैं ये कपड़े रख दूँ उठा के, देखिए कितने सारे कपड़े पड़े हैं। अगर मैं नहीं हटाऊंगी ना तो ये कोई नहीं उठाएगा, कोई नहीं हटाएगा, इसलिए मैं पहले हटवा देती हूँ इन लोगों से, फिर बाद में बात करते हैं। आपको सामान दिखाते हो सारा। कुछ नहीं है, ये मेरा टी-शर्ट ले चली। किसने? ये तो मेरी पूरे बाजू वाली है। मेरी है ये। प्रिशा, हाउ डेयर यू, भाई मेरी टी-शर्ट चुरा ली है। दो इधर तुम मेरी टी-शर्ट। गाइस आपको पता है इसने मेरी कितनी सारी टी-शर्ट चुराई है। अब ये मेरी फेवरेट चुरा रही है। फेवरेट दे देना, दिखाने तो दे कौन सी ले रही है, दिखाने दे। मैं तेरे लिए दोबारा मंगा देती हूँ सेम। मेरे पास सेम ऐसी है यार, मैं देखिए क्यों लूंगी। ये मेरी फेवरेट टी-शर्ट है जो कि मुझसे मांग रही है। चुराने वाली थी, मन था, लेकिन मैंने सोचा कि मम्मी ने जो रेड कलर की लाइनिंग पहनी थी साबुदाना में से, वो चुरा लूंगी, क्योंकि मम्मी ने मेरी टाइगर प्रिंट वाली मीशो की टी-शर्ट चुरा ली है। और पता है, एक माँ को ही पता है क्या खुशी होती है, और एक बेटी को ही पता है क्या खुशी होती है जब मम्मी के कपड़े पहन सके और माँ अपनी बेटी के कपड़े पहन सके। ये बहुत मजा आता है, डबल कपड़े हो जाते हैं। इट्स लाइक हेवन। लेकिन फिर एक और ड्रॉबैक है कि मम्मियों के सारे अच्छे अच्छे कपड़े ये लड़कियां चुरा लेती हैं। मैं तो मम्मी की साड़ियाँ भी चुराने वाली, लेकिन अभी नहीं बड़े होके। चलो आपको ये देखिए कितनी सारी शॉपिंग हुई है। ये तो आपको कम दिख रही है, अभी मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मेरी पूरी ग्रॉसरी शॉपिंग है, और अभी कुछ पैकेट में भी पड़ा हुआ है। तो चलो मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाती हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आज क्या क्या शॉपिंग की है। तो सबसे पहले बिस्किट्स, बिकॉज घर में बच्चे हैं तो फिर बिस्किट तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई ना खरीदे। तो ये कुछ क्रैक जैक का बड़ा पैकेट। इसके बाद पार्ले जी, बिकॉज मेरे घर में अभी को, आपको सबको पता है कि अभी को पार्ले जी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए 3 पैकेट मैंने पार्ले जी के लिए हैं, बड़े वाले, और वहाँ पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंटेड रेट मिल जाते हैं। हर चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ डिस्काउंट ज़रूर मिल जाता है। 3 पैकेट पार्ले जी हैं, बिकॉज अभी सुबह शाम दोनों टाइम खाता है। एक टाइम तो खाता ही है, और वो चाय में उसको केक बना के खाता है, वो आपको पता ही है। तो ये 3 पार्ले जी, देन क्रैक जैक बिस्किट। नहीं लग रही है मुझे, पंखा नहीं चलाया मैंने, आवाज़ आती है फिर ब्लॉग में। इसके बाद ये बोरबोन बिस्किट, ये 4 पे कुछ 1 फ्री था, तो ये मैंने ले लिया। फिर इसके बाद में ये रस्क है जो कि चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, वो टोस्ट होते हैं ना, इन पे भी कुछ डिस्काउंट था। तो ये वाला, मुझे रिलायंस से शॉपिंग करना सिर्फ इसीलिए पसंद है, वहाँ पे अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। बहुत सारी शॉपिंग मैंने बच्चों की है, कुछ घर की चीज़ों की है। तो एक केलॉग्स का कॉर्नफ्लेक्स प्लेन वाला प्रिशा को पसंद है, और ये चॉकोस वाला अभी को पसंद है। तो ये 2 पैक्स मोनाको बिस्किट, ये भी बच्चों को अच्छा लगता है। फिर एक ही बिस्किट खाएंगे वो पार्ले जी तो भी बोर हो जाएंगे ना। ये देन इसके बाद ये कुछ केक्स हैं, इन पे बहुत हैवी डिस्काउंट था। एक और कहाँ गया केक, ये रहा। ये कुछ 30 रुपीज़ के हैं और मुझे 15 का पड़ा, यानी कि 50% ऑफ में थे। ये 30 का ईच है, मेरे को 15 में पड़ा। तो ये मैंने 2 लिए केक्स, और इसके अलावा ये कुछ क्रीम रोल्स,
बच्चों के लिए ये भी क्रीम रोल्स हैं, तो ये टोटल काफ़ी सस्ते में पड़ गया, 50% ऑफ पे था। इसके बाद मैगी का पैकेट ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर रिलायंस जाओ और मैगी ना आए ऐसे कैसे पॉसिबल है, वो भी मानसून में। मैगी तो चाहिए मैगी। इसके बाद ये अभी का बॉर्नविटा, बिकॉज वो बॉर्नविटा पीता है दूध में और उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद में सूजी की ज़रूरत घर में ऑन एंड ऑफ पड़ती रहती है, कभी उपमा के लिए कभी हलवे के लिए, इसीलिए। इसके बाद आपको दिखाऊं तो कोलगेट का ये सुपर सेवर पैक 25 रुपीज़ इसमें ऑफ थे, और इसके अंदर कुछ ब्रशेस भी फ्री हैं और टूथपेस्ट भी आई थिंक इसमें 2 हैं। इसके बाद ये मिक्स दाल जो कि ख़त्म हो चुकी थी, मुझे मसूर की काली वाली दाल नहीं मिली, वो भी मैंने ढूंढी लेकिन वहाँ पे थी नहीं, ख़त्म हो गया था स्टॉक। इसके बाद मैंने कुछ 3 किलो चीनी ली है, और ये चीनी मैंने ख़रीदी नहीं है, ये जो हमारा टोटल शॉपिंग था आज का वो कुछ 4000 का था, जिसपे कुछ 3 पैकेट चीनी 9 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल रही थी, कुछ डिस्काउंट देते हैं वो शुगर के ऊपर। तो इस तरह से 3 पैकेट मेरा 3 किलो चीनी आ गया हुआ है, शुगर आ गया हुआ है। इसके बाद हम लोग रॉक सॉल्ट यूज़ करते हैं, आप लोग पूछ भी रहे थे कौन सा सॉल्ट यूज़ करते हो दीदी, तो रॉक सॉल्ट यूज़ करते हैं हम लोग। ये है प्यूरो ब्रांड का हेल्दी सॉल्ट फॉर एवरीडे कुकिंग, कहते हैं ना रॉक सॉल्ट अच्छा होता है खाना, तो ये वाला रॉक सॉल्ट मैं यूज़ करती हूँ। इसके बाद मैंने लिया है घी 1 kg, क्योंकि मेरे घर में जो दूध आता है वो ताज़ा आता है, वो नहीं आता है गोल्ड, तो फिर मलाई नहीं निकलती, इसलिए अलग से बाय करना पड़ता है, तो ये बड़ा पैक ले लिया है। आज मैं काफ़ी टाइम बस शॉपिंग करने के इसलिए बहुत सारी चीज़ें ले ली। फिर यहाँ मेरे घर में बादाम खत्म हो रहे थे, तो ये बादाम का पैकेट कुछ इसका MRP बोलूँ मैं आपको 449 है, और ये मुझे पड़ा 349 में, 100 रुपये का इस पर डिस्काउंट मिला है मुझे। और ये है कितने पता है, 500 ग्राम्स है, और ये रिलायंस का ही पैकेट है, गुड लाइफ, रिलायंस गुड लाइफ। तो रिलायंस की चीज़ें हैं तो हम लोग ट्रस्ट भी कर सकते हैं। तो ये पूरे बादाम हैं। इसके बाद मैंने जैम लिया है किसान का मिक्स फ्रूट, ख़त्म हो गया था, बच्चों को ब्रेड के साथ अक्सर ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद तेल ख़त्म हो गया था, वैसे मैं तो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, बहुत सारी कंपनीज़ का आया हुआ है मेरे पास, जिसमें कुछ तो मुझे बहुत पसंद आया है, लेकिन विवेक वाला यूज़ कर लेते हैं पैराशूट का, तो ये बॉटल ख़त्म हो गई थी। इसके बाद एक मैंने लिया है कास्टिंग क्रेम ग्लॉस लोरियल का ये वाला कलर, हेयर कलर, वैसे हेयर कलर मैं दूसरे भी यूज़ करती हूँ, लेकिन इस बार मैं ये वाला ट्राई करने वाली हूँ। और ये कौन सा शेड है, ये है डार्क ब्राउन 400, तो जब मैं करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसा लगा करने के बाद। तो ये कुछ 500 का है, इसमें भी कुछ डिस्काउंट था। इसके बाद मैंने बासमती चावल, वहाँ खुले हुए दाल चावल भी मिलते हैं, तो ये कुछ खुले हुए बासमती राइस लिए हैं मैंने, क्योंकि पुलाव वगैरह में बासमती राइस अच्छा लगता है। हमारे बासमती राइस हम ज़्यादा नहीं खाते, रेगुलर में हम लोग प्लेन वाले जो राइस है वही खाते हैं, क्योंकि वही ठीक होता है हेल्थ के लिए, लेकिन कभी कभार अच्छा लगता है पुलाव उलाव में। ये मैंने धनिया लिया हुआ है, वहाँ पे वेजिटेबल्स भी थी, आपने देखा था, तो थोड़ा सा धनिया ले लिया। देन इसके बाद में है बर्तन के साबुन, तो ये मैंने ऐसे विम वाले छोटे लेती हूँ मैं, ऐसे मैंने कितने लिए हैं, 10 या 12 लिए हैं, इसके अंदर हैं सारे, बस इतना सामान है। और हाँ, मैंने 5 किलो तुअर दाल ली है, पैकेट में आपको ला के दिखाती हूँ, 5 kg ली है। बस इतनी चीज़ें ख़त्म हो रही थी तो मैंने ये ले ली, मैं आपको तुअर दाल ला के दिखाती हूँ। ये मैंने 5 किलो का पैक ले लिया हुआ है, 5 किलो का ही है ना, इसमें भी कुछ डिस्काउंट था। हम लोग दाल वैसे ज़्यादा सारी एक साथ लेते हैं, लेकिन इस बार नहीं ली गई है, लॉकडाउन की वजह से इस बार कुछ नहीं लिया गया है, तो बस इसीलिए। तो ये देखिए मेरी टोटल शॉपिंग, ये देखिए, क्योंकि वॉशिंग पाउडर आपको याद होगा मैंने अमेज़ॉन से भी कुछ सामान मंगवाया था, प्राइम डे सेल था, तब पूरा वो 4 किलो का बैग मंगवाया था। सर्फ एक्सेल मैटिक यूज़ करती हूँ मैं, फ्रंट लोड वाली वॉशिंग मशीन वाला, आप पूछोगे इससे पहले मैं बता देती हूँ। और उसमें कुछ स्कीम थी, 4 किलो पे 2 किलो फ्री था, यानी कि 1000 रुपये का 4 किलो था, उस पर 2 किलो फ्री था, तो वो बड़ा पैक मंगवा के मैंने अमेज़ॉन से रख लिया है। इसके अलावा छोले वोले भी वहाँ से मंगवा लिए थे, इसलिए नहीं लिए। दालें आप सोचेंगे कम क्यों ली हैं, तो थोड़ी मैंने अमेज़ॉन से मंगवा ली थी, और जो मुझे आज चाहिए थी 2-3 मुझे मिली नहीं है। मुझे किशमिश भी लेनी थी, काजू भी लेना था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगे थे, उस पर डिस्काउंट नहीं था। और लाइजॉल, हार्पिक, देन प्रिल डिश वॉश लिक्विड, ये सब घर में अवेलेबल है फ़िलहाल, मैंने मंगा लिया था अमेज़ॉन से, 15 मिनट हो गए। तो अब मैं कुछ खाने की तैयारी करूँगी, है ना, तो चलो मैं ये सब उठा के रख दूँ। अब प्रिशा मुझे डांटेगी, प्रिशा, अब मैं उसे बोलूँगी भरने के लिए, देखना उसका रिएक्शन देखना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, पहले सामान ले आती हूँ, फिर दिखा के उसको बोल देती हूँ भरने के लिए। प्रिशा देखिए आ गई है ये, इसको मैंने कहा था ना गाइस, मुझे मम्मी भी बुलाएगी सब करवाने के लिए। चलो 2 कोथरी, फिर से कोथरी, इसमें से साबुन निकालो, साबुन निकाल देती हूँ, साबुन में अलग से रख देती हूँ।
सामान तो आपने देख लिया, अब ये भरने का काम कर रही है हमारी बिटिया रानी हमारे साथ। तो मैं क्या करूँगी, इन बैग, ये जो बैग्स आए ना रिलायंस में, इस टाइप के वाइट बैग्स मिलते हैं, ये पॉलीथीन बैग नहीं है गाइज़, ये कोई दूसरा मटेरियल है, क्लोथिंग टाइप ऑफ। और बस पहले तो मैं ऐसे ही इनको स्टोर रूम में लगा दूँगी, इसके बाद आराम से सारे जो डब्बे वब्बे बनाए हुए हैं मैंने उसमें भरूँगी। इसके अलावा जो दालें और कुछ हम लोग जो भी चीज़ें लाए हैं वो प्रिशा डब्बों में भरना शुरू कर दी है, तो मैं भी उसकी हेल्प करूँगी। अब आपको याद होगा मीशो से पीछे मैंने कुछ 12 डब्बे मंगवाए थे एक जैसे, सब कंटेनर्स से जिसमें हम दाल वगैरह भर के रख सकते हैं, तो उसी में मैं सारी चीज़ें भरने के मूड में हूँ। और ये दादा दादी का फ़ोटो आप नीचे रखा हुआ देख रहे हो ना राइट हैंड पे, ये दादा दादी हैं विवेक के। कुछ लोग ने नहीं देखा हो तो बता देती हूँ, ये एक्चुअली कील में कुछ प्रॉब्लम हुई है, मेरी वो वाली कील में भी प्रॉब्लम हुई है जहाँ पर मैंने अपना वो लगाया था ना यूट्यूब का अवार्ड सिल्वर प्ले बटन, उसमें भी हुई है। मतलब वो दोनों मुझे ठीक करवानी है, इसलिए मैंने हटा दिया है फ़िलहाल। वो भैया आएंगे एक आध दिन में बोल रहे हैं आने के लिए। तो बस प्रिशा मैडम मेरी हेल्प कर रही हैं और मैं भी उनकी हेल्प कर रही हूँ। बाहर से आने के बाद ये काफ़ी बड़ा काम हो जाता है, सब कुछ कंटेनर्स में डाल के रखना। तो ये वो कंटेनर्स आपको याद आ गए होंगे, मीशो वाले हैं। तो बस वही मैं और प्रिशा बैठ के सामान भर रहे हैं। और ये कुछ डब्बे ऐसे होते हैं जो मैं फ्रिज में रखती हूँ, ये फ्रिज में मैंने बहुत सारे ऐसे डब्बे रखे हुए हैं क्योंकि चीज़ें बिगड़ती नहीं हैं, कीड़े वगैरह ऐसी चीज़ों में जल्दी लग जाते हैं, वो नहीं लगते फ्रिज में रखने से। ऐसे भर रहे जगह बनानी पड़ी, जगह बना ली, मेरे से जगह नहीं बन रही थी इसने बना ली डब्बे में जगह। अभी और बनेगी, इंटेलिजेंट बच्चा ही है हमारा। तो चलिए ये सारे डब्बे में रख देती हूँ फ्रिज के अंदर और इसके बाद करेंगे हम डिनर की तैयारी। तो डिनर में मैं क्या बना रही हूँ चलिए आपको बता देती हूँ। ये देखिए गाइस, आज प्रिशा बोल रही है मम्मी तवा पुलाव बना दो, इसको बहुत अच्छा लगता है और अभी को भी। तो प्रिशा ने बोला तो प्रिशा काटेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मुझे हेल्प कर रही है, ये सब कट करेगी और फिर मैं साइड पे बासमती चावल भिगो दूँगी सो दैट बना सकूँ। तो वैसे तो रेसिपी शेयर हो चुकी है, सेकंड टाइम हो रही है ये। हाँ। पर जिसने ना देखी वो देख ले, इस रेसिपी से बनता बहुत अमेजिंग है क्योंकि इन्हीं लोगों ने लास्ट टाइम खाया था और ये लोग उंगलियां चाटते रह गए थे, चमची चाटते रह गए थे। लास्ट टाइम मैंने पनीर नहीं डाला था, इस बार मैं पनीर भी डालने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून फॉर द रेसिपी। मैं ये चावल जा रही हूँ भिगोने के लिए तवा पुलाव के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें कम है, बासमती राइस डालने वाली हूँ। मैं जो लेके आई हूँ ना वो वाले इसके अंदर ऐड ऑन कर देती हूँ और फिर बनाएंगे तवा पुलाव। तो यहाँ मैंने प्रिशा को सब कुछ लेके बिठा दिया है। ये काफ़ी फेवरेट जगह है मेरी और प्रिशा की। अक्सर हम यहाँ पे ऐसे ही नीचे बिस्तरा जैसा, एक छोटा सा सोफ़े जैसा, इंडियन सिटिंग जैसा बोल सकते हैं, वो बना के कई बार हम लोग बैठ जाते हैं और यहाँ पे घंटों घंटों बतियाते हैं, गपशप मारते हैं या फिर सब्जियाँ संवारते हैं। ये मेरी और प्रिशा की फेवरेट जगह है। मैं सोची उस वॉल का थोड़ा मेकओवर करूँ क्योंकि यहाँ पर अक्सर मैं और प्रिशा बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं और ये भाई बहन तो अक्सर यहाँ बैठा करते हैं। तो अभी भी आके अपनी दीदी के पास बैठ गया और मुझे ना दया आ रही है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हो गई प्रिशा के पास काटने के लिए। तो मैं उसे बस अभी वही बोल के गई हूँ कि बेटा तुमसे जितना होता है उतना करो, बाकी की पूरी तैयारी किचन में करके मैं आके तुम्हारे साथ सब कट करवाती हूँ। क्योंकि ये तवा पुलाव एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें प्री कुकिंग का काम काफ़ी हो जाता है। अगर प्री कुकिंग हो गई हो ना तो बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, मतलब थोड़ा सा ही काम रह जाता है। मेन है प्री कुकिंग, एक पाव भाजी और एक तवा पुलाव, ये दो चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा प्री कुकिंग हो जाता है, लेकिन ये चीज़ें लगती भी बहुत टेस्टी हैं। तो तवा पुलाव की रेसिपी रिपीटेड है, लेकिन यहाँ बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा, वो देख लेंगे। काम काज सारी तैयारी हो गई, मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या तैयारी की तवे पुलाव के लिए। यहाँ पे चॉपर के अंदर मैंने ओनियंस चॉप की हैं, ये टमाटर हैं 2, ये 3 अनियन हैं बड़े साइज के, इसके अलावा 2 आलू हैं उबले हुए जिनको मैंने पीसेस में कट कर दिया हुआ है। आपको बता दूं ये कैरेट्स हैं, तवा पुलाव में बहुत अच्छे लगते हैं कैरेट, छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए, फ्रेंच बीन्स छोटे पीसेस में कटी हुई, लहसुन छोटे पीसेस में कटी हुई, कैप्सिकम छोटे पीसेस में कटी हुई और यहाँ पे हरी मिर्च और अदरक साथ में कटा हुआ है। और मैं आपको बोलूँ तो इसमें मटर भी पड़ती है, लेकिन आज घर में मटर नहीं है तो फॉर श्योर नहीं पड़ पाएंगे। और इसके अलावा आज भी एक एडिशन चीज़ डाल रही हूँ जो मैंने लास्ट टाइम नहीं डाला था, वो है पनीर। तो इसको मैं साथ के साथ ही फ्राई कर लूँगी। आप चाहो तो पहले से फ्राई करके रख सकते हो, चाहो तो कच्चा डाल सकते हो। कच्चा तो नहीं अच्छा लगेगा, मिक्स हो जाएगा। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हम जब हम काजू वगैरह फ्राई करेंगे। हाँ, इसमें काजू किशमिश जाएगा थोड़ा सा, वो मैं आपको भी बताती हूँ। और ये थोड़ा सा मैंने बचा दिया है ग्रेट करने के लिए, ऊपर से ग्रेट करके बहुत अच्छा लगता है तवा पुलाव में। इसके अलावा इसमें जाएगा बटर, पाव भाजी का मसाला एवरेस्ट का और किचन किंग मसाला थोड़ा सा एवरेस्ट का। और पाव भाजी का मसाला तो सबको ही पता है। प्रिशा, यहाँ पे मैंने बासमती राइस कुकर में 2 सीटी लगाई, नमक डाल के, थोड़ा नमक डाल दिया जिससे कि क्या होता है ना, फिर चावल पूरे मिक्स करते हैं तो प्रॉपर मिक्स नहीं होते। और
अच्छी तरह से इनको मैंने थाली में निकाल दिया जिससे कि खिले खिले रहें, क्योंकि मैंने कुकर में बनाया नहीं तो चिपचिपे हो जाएंगे। तो इनको गरम गरम ही निकाल दो ना तो खिले खिले रहते हैं। और एक और चीज़ बता देती हूँ कि गाइस आप जब भी तवा पुलाव के लिए चावल यूज़ करें हमेशा बासमती अच्छे वाला लंबा बासमती, जैसे कि आप देख सकते हो ये काफ़ी लंबा वाला एकदम बढ़िया वाला बासमती है। ये मैंने दावत का और मेरा जो रिलायंस का मैं आज लेके आई थी ना वो वाला मैंने यूज़ किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले कढ़ाई चढ़ानी है, इसके बाद में इसमें डालूंगी बटर, क्योंकि है तवा पुलाव। बटर थोड़ा सा डालो ना देसी घी के साथ तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहो तो सिर्फ बटर में या सिर्फ देसी घी में बना सकते हो, मैंने दोनों चीज़ें मिलाई हैं। वैसे कोई भी एक चीज़ में आप बना सकते हो। जैसे आपका थोड़ा गर्म हो जाए ना ये घी या बटर, तो बस इसके अंदर सबसे पहले मैं लहसुन डाल दूंगी। और मैं आपको एक बात बोलूँ, मैंने काफ़ी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी हुई है। सबसे पहले मुझे पनीर फ्राई करना चाहिए था लेकिन मैं भूल चुकी हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं पनीर इसी स्टेज पर डाल दूँगी। मतलब जब ये मेरे लहसुन हो रहे हैं, वैसे सबसे पहले फ्राई करके आप साइड पे निकाल लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर अब मैंने गलती कर दी है तो कुछ नहीं, मैंने लहसुन के साथ ही डाल दिया है। कोई बात नहीं यार, कुकिंग में कुछ रूल्स नहीं होते, हमारे रूल्स हम खुद बना सकते हैं कुकिंग में, अलग अलग है ना, कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे जो पनीर हैं वो तो हो ही गए थोड़े से ब्राउनिश, साथ साथ मेरी लहसुन भी ब्राउनिश हो गई है, जो कि मुझे लग रहा है ज़्यादा हो गई है, पर कोई बात नहीं, इसका भी एक अलग मज़ा होता है इस टेस्ट का। तो मैंने पनीर को अलग निकाल दिया, लहसुन के पीसेस भी कुछ उसमें चले गए पर चलेगा। यहाँ पर मैंने डाल दिया ग्रीन चिली और जिंजर जो मैंने कट करके रखा था। और प्लीज़ हाईली रेकमेंडेड है, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, इससे बहुत टेस्टी लगता है। तो बस जैसे हमारे गार्लिक बोल रही हूँ, जिंजर और ग्रीन चिली थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा ना, वैसे हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज इसमें ज़्यादा पड़ती है, लगभग 2 से 3 प्याज है जो कि फाइनली चॉप है। और काजू भी यहीं पे डाल देंगे, काजू और किशमिश। वैसे आप चाहें तो काजू अगर आपको ब्राउनिश पसंद है तो आप सबसे पहले डालिएगा, पनीर के जस्ट बाद। या फिर अगर पनीर नहीं डाल रहे आप तो कुछ भी डालने से सबसे पहले काजू फ्राई करके निकाल लीजिएगा। पर हमारे यहाँ ज़्यादा जले हुए किसी को काजू नहीं पसंद, जितनी देर में प्याज फ्राई होगी काजू काफ़ी सुनहरे हो जाएंगे तो वो चल जाएगा। तो बस जैसे हमारी ये प्याज हल्की सी पिंक होगी ना और काजू वगैरह सब साथ में पक चुके हैं, वैसे हम सारी वेजिटेबल डाल देंगे अंदर, जैसे कि फ्रेंच बीन्स हैं, गाजर है, कैप्सिकम है, जो भी है वो डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे सो दैट ये जल्दी से हमारी हाफ़ कुक हो जाए। हमें इसको हाफ़ कुक करना है, मतलब हाफ़ कुक जैसे आपको पसंद हो, मैं तो हाफ़ कुक करती हूँ, फिर आप चाहो तो 100% इसको गला सकते हो। तो बस यहाँ पे हम इसे ढक देंगे इस स्टेज पे और थोड़ी देर के लिए इसको होने देंगे। बस ये हमारी हो जाएगी, हाफ़ कुक हो चुकी है। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें टमाटर डालना है। मसालेदानी मैंने तैयार करके रखी हुई है, मीशो वाली, आपको याद होगा। लेकिन या मसालों से पहले इसमें जाएगा टमाटर, तो टमाटर को डाल देंगे, थोड़ा सा चला देंगे और बस चलाने के बाद, ज़्यादा टमाटर को हमें हलवा नहीं बनाना है, सारे मसाले ऐड करेंगे। मसालों में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाता तवा पुलाव में, नहीं तो इसका टेस्ट जो एक्चुअल टेस्ट होता है मर जाता है। बस इसके अंदर थोड़ी लाल मिर्ची, थोड़ा हल्दी पाउडर एंड दैट्स इट। साथ में बस पाव भाजी मसाला जाएगा। और किचन किंग मसाला जो है ना वो ऑप्शनल है, बिल्कुल ऑप्शनल है गाइस, क्योंकि जनरली तवा पुलाव में पाव भाजी मसाला ही जाता है। तो ये मैं पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ, ये ही बस इसमें पड़ेगा 1-1.25 चम्मच के करीब जैसा मैंने डाला है। बाकी कोई मसाला इसके अंदर नहीं जाएगा, ना गरम मसाला जाएगा, ना धनिया पाउडर जाएगा। आप देखिए बहुत टेस्टी लगेगा इस तरह से आप बनाएंगे तो यहाँ मैंने उबले हुए आलू जो कट करके रखे थे वो डाल दिए पाव भाजी मसाला डालने के बाद। और बस इस स्टेज पे इतनी महक आने लगती है ना, बहुत ही बढ़िया वाली। थोड़े से मैंने पनीर यहाँ ऐड कर दिया आलू के साथ, थोड़े बचा लिए गार्निश करने के लिए। तो अब ये ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर मैं क्या डाल रही हूँ, मैं चावल डाल रही हूँ। और चावल में कौन सी डाल रही हूँ, जो मैंने पहले से एक कुकर में सीटी लगा के बासमती राइस रख लिए हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। वैसे मैंने नमक डाल के ही बॉईल किया है चावलों को, काफ़ी सारा नमक डाल के बॉईल किया, इसलिए मुझे ज़्यादा ज़रूरत ऊपर से पड़ेगी नहीं। लेकिन अगर आपने फीके चावल उबाले हैं, कम है नमक, इस स्टेज पे टेस्ट कर लीजिए और ऐड कर दीजिए। बस जब अच्छे से सारी सब्जियाँ मिक्स हो जाएंगी, थोड़ा बटर ऊपर से डाल दीजिए एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए, और थोड़ा सा गार्निश कर दीजिए जो पनीर हमने बचाया था। और हाँ ऑफकोर्स धनिया पत्ता पाउडर बोल रही हूँ। और जो पनीर बचा के रखा था उसको ऊपर से घिस दीजिए। हो गया। चलिए मैं प्लेटर में निकाल के आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा यमी लग रहा है। और जितना ये देखने में यमी लग रहा है गाइस, खाने में भी उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना हुआ था, क्योंकि वॉइस ओवर तो हो रहा है, बाद में आपको मैं दिखा रही हूँ लेट, मतलब पहले मैं खा चुकी होती हूँ, बाद में ही तो ये व्लॉग जाता है ना। तो ये बहुत ही यमी लग रहा है गाइस, हाईली रेकमेंडेड दिस रेसिपी। आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू अगर किसी को पसंद हो स्प्रिंकल कर लो, वैसे ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बहुत ही टेस्टी बना हुआ था, इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया तवा पुलाव बनेगा आपका, आप उंगलियाँ चाटते रह जाओगे बस। तो यहाँ मैं बच्चों को दे रही हूँ और यहाँ पर एंड कर रही हूँ। व्लॉग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, रेसिपी पसंद आई हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक खुश रहो, मुस्कुराते रहो।